तारा काफी देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर बस ठंडी हवा थी। पेड़ों के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। सड़क पर कोई नहीं था, कोई इंसान, कोई आवाज, कुछ भी नहीं। लेकिन वो हल्की सी फुसफुसाहट जो रात को उसने सुनी थी, तारा के दिल की धड़कन जैसे थोड़ा रुक सी गई थी। ऐसा लगा था जैसे कोई बहुत पास आकर उसके कान में बोला हो। तारा ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद मैं थक गई हूं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके दिल में एक छोटा सा डर चुपचाप बैठ गया था। वो बिस्तर पर लेट गई, आंखें बंद की, पर उसका मन बार बार उसी फुसफुसाहट को याद कर रहा था। अगली सुबह हल्की सी धूप फैली हुई थी। गांव की मिट्टी में धूप की एक अलग ही खुशबू थी। दूर बैलगाड़ियों की घंटियों की आवाज़, खेतों में काम करते लोगों की आवाज़ें, पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी कहानी में जिंदा हो। उसी समय एक पुरानी जीप धूल उड़ाती हुई गांव में घुसी। जीप के पीछे ब्लूप्रिंट, औजार, लकड़ी के बोर्ड सब बता रहे थे कि यहाँ कोई बड़ा काम शुरू होने वाला है। जीप में दो लोग बैठे थे, अर्जुन जो शांत और बहुत सोचने वाला लड़का था, और कुणाल जिसे हर बात में मजाक ढूंढने की आदत थी। कुणाल मुस्कुराया और बोला, ये रहा तेरा नया स्वर्ग, मिट्टी, धूल और देसी ड्रामा। प्रोजेक्ट धमाकेदार होगा। अर्जुन हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे बस काम करना है। जीप गांव के चौक पर पहुंची। छोटे बच्चे हंसते हुए किनारों पर भाग गए। सामने सरपंच खड़े थे। उनके साथ धर्मवीर, दो मजदूर और एक वॉचमैन भी थे। धर्मवीर ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है, शहर से तुम दोनों ही आए हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। हाँ, सबसे पहले साइट देखनी है। धर्मवीर रास्ता दिखाते हुए बोला, स्कूल की जमीन तालाब के उस पार है, अच्छी जगह है, बस वहां से हवेली दिखती है। कुणाल ने तुरंत पूछा, कौन सी हवेली? धर्मवीर की चाल थोड़ी धीमी हो गई। बहुत पुरानी है, कई सालों से बंद, लोग वहां जाते नहीं। अर्जुन ने इस बात को ज्यादा ध्यान में नहीं लिया, लेकिन कुणाल की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। उसे रहस्यमयी जगहें बहुत पसंद थीं। साइट पर काम शुरू हो गया। अर्जुन मटीरियल लिस्ट चेक कर रहा था। कुणाल ड्रिल मशीन को ठीक करने में उलझा हुआ था। तभी एक सफ़ेद स्कूटी हवा की तरह पास से गुजरी। एक लड़की की हल्की सी हंसी हवा में फैल गई। अर्जुन ने सिर उठाया और जैसे उसकी पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई। तारा धीरे धीरे स्कूटी से नीचे उतर रही थी। उसने सफ़ेद कॉटन की छोटी सी कुर्ती पहन रखी थी। उसके बाल खुले थे, हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे वो कुछ सोच रही हो। उसके साथ नंदिनी थी। नंदिनी हमेशा की तरह हंस रही थी, बातें कर रही थी। लेकिन तारा का ध्यान अचानक आगे खड़े एक लड़के पर गया, अर्जुन पर। जैसे ही तारा की आंखें अर्जुन से मिली, बस एक सेकंड के लिए अर्जुन के हाथ से पेंसिल गिर गई, जैसे किसी ने उसके हाथ में अचानक झटका दे दिया हो। अर्जुन भी समझ नहीं पाया कि उसके साथ ये क्या हुआ था। तारा भी कुछ नहीं बोली, पर उसके मन में हल्की सी कंपकपी दौड़ गई। तारा चुप रही और बिना कुछ बोले मंदिर की ओर चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। पीछे से कुणाल ने अर्जुन के सिर पर हल्का सा धक्का मारते हुए कहा, ओए हीरो, पेंसिल उठा ले, बाद में उठाएगा तो टूटी मिलेगी। अर्जुन ने जल्दी से पेंसिल उठाई, लेकिन उसका मन अभी भी तारा की तरफ था। शाम होने लगी थी। आसमान का रंग धीरे धीरे नारंगी से गहरा नीला होता जा रहा था। तारा और नंदिनी स्कूटी पर घर की तरफ जा रही थी। रास्ते में तारा ने गांव के लोगों के चेहरे देखे। सबके चेहरे पर तनाव था, जैसे घर के बाहर कोई डर खड़ा हो। कुछ घरों के दरवाजों पर नींबू मिर्च लटकी थी। कुछ औरतें अपने घरों के बाहर गंगाजल छिड़क रही थीं, बार बार, जैसे कुछ बुरा दूर रखना चाहती हो। तारा ने नंदिनी से पूछा, लोग इतने परेशान क्यों हैं? नंदिनी ने धीरे से कहा, सुना है बाबा रुद्रनाथ आज पूजा कर रहे हैं, किसी वजह से। तारा ने घबराकर अपना बैग थोड़ा कसकर पकड़ लिया। क्यों, क्या हुआ गांव में? नंदिनी ने सिर हिलाया। मैं भी ठीक से नहीं जानती, पर आज सबको कहा गया है कि शाम होने के बाद बाहर मत निकलना। वे दोनों घर पहुंच गई। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, हवा ठंडी हो रही थी और गांव का माहौल और अजीब। तारा बालकनी में आकर खड़ी हो गई। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें खींच दिया हो। तारा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसका मन बेचैन था। और तभी दूर, बहुत दूर से मंत्रों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ लंबी, भारी और डरावनी थी। तारा चौंक गई। नंदिनी भी उसकी ओर भागी। दोनों ने खिड़की से बाहर देखा। गांव के एक कोने में भीड़ इकट्ठी थी। बीच में लाल कपड़ा बिछा था। उस पर राख, नींबू और कुछ चीज़ें रखी थीं, और उनके बीच बाबा रुद्रनाथ मंत्र पढ़ रहे थे।
उनकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत को रोक रहे हों। तारा की सांसें तेज हो गईं। गांव में कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसके बारे में किसी ने खुलकर नहीं बताया था, और तारा को लग रहा था ये सब कुछ किसी न किसी तरह उससे जुड़ा हुआ है। गांव के बीच में पूजा चल रही थी। चारों तरफ लोग खड़े थे और बीच में बाबा रुद्रनाथ जैसा दिखने वाला आदमी मंत्र पढ़ रहा था। उसके सामने लाल कपड़ा, नींबू, राख और धूप जल रही थी। धुआं हवा में घूम रहा था। धर्मवीर ने हिम्मत करके पूछा, बाबा सब ठीक है? बाबा जैसे थोड़ी देर चौंक गए। उन्होंने जल्दी जल्दी कहा, हाँ सब ठीक है, मुझे राख दो जल्दी। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। तारा ने नंदिनी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे लग रहा था जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन ही हिल गई हो। उसने पहले कभी ऐसा अजीब और डरावना नज़ारा नहीं देखा था। अचानक बाबा तेजी से खड़े हो गए। उनकी आवाज़ कांप रही थी, फिर भी वो मंत्र और जोर से पढ़ने लगे। ऐसा लगता था जैसे वो जल्दी से जल्दी ये पूजा खत्म करना चाहते हो, जैसे उन्हें किसी चीज़ से डर लग रहा हो। धुआं ऊपर नहीं जा रहा था, वो एक जगह नहीं रुक रहा था, बल्कि इधर उधर घूम रहा था, जैसे किसी अदृश्य चीज के चारों तरफ फैल रहा हो। बाबा ने राख की छोटी डिबिया उठाई और मिट्टी में बहुत तेजी से दबा दी। उनके हाथ कांप रहे थे, जैसे कोई उनके पीछे खड़ा हो और उन्हें कह रहा हो, जल्दी करो जल्दी। एक आदमी ने पूछा, बाबा पूजा खत्म हो गई? बाबा अचानक चुप हो गए। उन्होंने धीरे धीरे चारों तरफ देखा, हर चेहरे को बहुत ध्यान से, फिर बहुत धीमी डर से भरी आवाज में बोले, हो गया, सब लोग घर चले जाएं। उनकी आवाज से साफ लग रहा था कि वो खुद भी वहां रुकना नहीं चाहते थे। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए, पर धीरे धीरे सब पीछे हटने लगे। बाबा ने जल्दी जल्दी अपना थैला उठाया। थैला लगभग गिर ही गया था। वो सीधे रास्ते की तरफ चल दिए और एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। थोड़ी देर बाद सरपंच का फोन बजा। स्क्रीन पर नाम लिखा था, बाबा रुद्रनाथ। सरपंच ने कॉल स्पीकर पर लगाया। लाइन के दूसरी तरफ से असली बाबा की आवाज आई, मैं आज गांव नहीं आ पाऊंगा, पूजा कैंसिल कर दो, मुझे बहुत जरूरी काम है। पूरा गांव डर से जम रहा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सरपंच की आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, फिर अभी जो यहाँ पूजा कर रहा था वो कौन था? फोन पर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, जैसे कोई खुद भी डर गया हो। फिर असली बाबा ने बहुत धीरे से कहा, उसे अंदर मत आने देना, वो बाबा नहीं है, वो उस चीज के लिए आया है जो तुम्हारे गांव में डर फैला रही है। तभी दूर कहीं कुत्ते भौंकने लगे। हवा में एक लंबी बहुत डरावनी चीख गूंज उठी। तारा की आंखें फैल गईं। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। अब सब समझ गए थे, अगर असली बाबा आया ही नहीं तो जिस आदमी ने गांव के बीच में पूजा की वो आखिर कौन था? असली डर अब शुरू हुआ था। अगला एपिसोड सच का पहला दरवाजा खोलेगा।